गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ हाजिर हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसने वक्त दिया कि मैं उसकी आज कलाम को लेकर सामने आ सकूं। और बहुत से बहन भाइयों ने मुझसे पूछा भी, तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि वो खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए जो है वो पूछते हैं और वेट कर रहे होते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। आज एक अहम बात के साथ आइए हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं और मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। आज हम देखेंगे हिजकिय्याल, उसका 28 बाब, उसकी हम पढ़ेंगे 13 आयत से लेके 15 आयत तक मैं आपके सामने रीड करूँगी। लिखा है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बरजद और नीलम और ज़मुरद और गोहरे शब चराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइशी के रोज़ से जारी रही। तू ममसू करोबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। तो वही आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता तो वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तो अपनी पैदाइशी के रोज़ से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई। आमीन। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हिजकिय्याल की किताब में यहाँ जो बात हो रही है, ये किसके ऊपर हो रही है कि वो तू बागे अदन में रहा करता था, तो ममसूक रोबी था। ये एक फरिश्ते के बारे में बात हो रही है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और कीमती करोबी था, कीमती फरिश्ता था। आप पढ़ सकते हैं, सारा लिखा है कि तुझ में याकूत था, पखराज, यानी ये कीमती पत्थरों से लदा हुआ जो अगर एक चीज़ होगी तो कितनी नायाब होगी। बात ये आती है कि अगर लोग ये बोलते हैं कि शैतान के बारे में बात हो रही, तो वो कहाँ से आया, उसका क्या कॉन्सेप्ट क्या था। हम अक्सर वर्बली बोलते हैं, लेकिन कलाम की रूह से हमें देखना है कि जो किस शैतान कहाँ से उसकी ओरिजिन हुई, कैसे बना, किस तरह से उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कैसे मिलती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा बयान कर रहा है उसकी खूबियों के लिए, लेकिन आखिरी वर्ड जो 15वीं आयत में था कि वो कहता है कि तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई। जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई। अब हम देखते हैं कि जब उसके अंदर नारास्ती आ गई, तब उसकी वैल्यू गिर गई, तब जो है खुदा ने उसको जो है वो पटक दिया। तो बेसिकली शैतान, जिसको हम शैतान या अबलीस कहते हैं, ये एक फरिश्ता था। और आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि हम आपको उन हवाला जात के बारे में बता सकें जिसमें इनका जिक्र है कि किस तरह से, और लड़ी के साथ लड़ी जोड़कर इसको बताया जा सके कि बेसिकली उसका ओरिजिन क्या था, वो कहाँ से आया था और कैसा था। तो इस कलाम के मुताबिक, और मैं आगे कंटिन्यूसली इसको बताऊंगी आपको ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान सकें। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो एक फरिश्ता था, और वो फरिश्ता जब तक कि उसके अंदर नाफरमानी नहीं आई, तब तक वो एक फरिश्ता था, खुदा का ममसू था। लेकिन जैसे उसने नाफरमानी की, जैसे उसने अपने आप को बड़ा बनाना शुरू किया, मैं कोशिश करूंगी कल एक और रेफरेंस में आपको लेके चलूं जहां आपको पता चलेगा उसने गलत क्या किया था, वो क्या गलत करना चाहता था, जिसकी वजह से शैतान बना, जिसकी वजह से उसके अंदर घुमंड आया और वो पटका गया। उसके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन आज के बारे में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट मैसेज के वो एक फरिश्ता था। वो बाग अदन में रहा करता था, और बाग अदन में आपको पता है कौन रहा था इंसानों के साथ, वो आप जानते हैं, क्योंकि ज़मीन थी बाग अदन, और ज़मीन के अंदर नीचे वो ज़मीन पर वो रहा था आदम और हवा के साथ। तो ये मैं आपको एक लिंक बता रही हूँ ताकि जब हम इसको कंटिन्यू करें तो आपको पता चले कि
یہ وہی اسی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. میرا ایمان ہے آج تک کے لیے اتنی انفارمیشن انف ہے، اور جب ہم آگے حوالہ جات پڑھیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق، اور میں کنٹینیوسلی آپ کو پچھلے ریفرنس میں بھی لے کے جاؤں گی اور آگے کے بھی. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں خدا نے اس کلام کے لیے جو آپ نے بخشا. یہ کلام خداوند ہم سب کی زندگیوں میں اثر کرے، اور اے خداوند جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے آڈیو کو سن رہے ہیں سب کو بڑی برکت دے، تاکہ جب ہم اس ٹاپک کو جو سیکھنے لگے ہیں خداوندہ تمام لوگ اس بات کو جانیں اور خداوند تیرے نام کو جلال دینے والے بنے. خداوند میں گھٹتی جاؤں اور تو مجھ میں بڑھتا جائے. خداوند یہ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما. آمین. گاڈ بلیس یو.